कि जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर सका यानी अपने पिता का नहीं हो सका, वो गठबंधन धर्म का सम्मान कैसे करेगा। नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे और राजनीतिक घटनाओं की पड़ताल करने वाला हमारा शो नवीन निष्कर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लगातार समर्थन का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि निष्पक्ष खबरों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहने चाहिए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन को सत्ता से हटाने के लिए बने इंडिया गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस कर रही है। तमाम मीटिंग्स और जोश खरोश के बावजूद क्या आपको लगता है कांग्रेस गठबंधन को लेकर गंभीर है? यूपी जैसे 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य में बीजेपी को अगर कोई पार्टी तगड़ी चुनौती देती है तो वो है केवल अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। जाहिर तौर पर यूपी में अखिलेश इंडिया गठबंधन के नेता हैं और कांग्रेस एमपी चुनाव के बहाने अखिलेश पर दबाव डालने का गेम खेल रही है। क्या यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बड़बूले बयानों से गठबंधन में दरार नहीं पड़ेगी? क्या इसका फायदा बीजेपी को नहीं होगा? राहुल गांधी को ऐसी बचकानी सलाह देता कौन है? यूपी में अपने को बड़ी पार्टी दिखाने के चक्कर में अखिलेश यादव को कांग्रेस ने क्यों नाराज किया और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? सीटों के बंदर बाट के पीछे पूरी कहानी में कितना दम है और कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या यूपी के लिए सही साबित होगी? आइए इस पर पूरी पड़ताल करते हैं। कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। तो आपने देखा, यह है अखिलेश यादव का गुस्सा, जो आमतौर पर नफासत पसंद राजनेता समझे जाते रहे हैं। मोदी और योगी सरकार के खिलाफ बहुत जरूरी आंदोलनों में भी अखिलेश बहुत आक्रामक तेवर नहीं दिखाते, लेकिन यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को उन्होंने चिरकुट नेता करार दिया। हालांकि 5 बार के विधायक अजय राय भी पूर्वांचल के कद्दावर नेता हैं और एक जमाने में वो समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है, कौन सी सियासत है। और मैं ये है कि 7 सीट उन्होंने पहले घोषित कर दिया। तो आपने अखिलेश और अजय राय दोनों की बातें सुन ली हैं और सियासत समझ लीजिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। वहां कांग्रेस इस बार बीजेपी से सत्ता छीनने के बेहद करीब है। सत्ता तो उसने पिछली बार ही छीन ली थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले जाने से कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा और दोबारा शिवराज चौहान की सरकार बन गई। लेकिन इस बार सभी सर्वे में कांग्रेस की बढ़त साफ दिखाई जा रही है। कई सर्वे में यह भी निकल कर आया है कि मार्जिन बहुत कम होगा, कांटे की टक्कर होगी। यहीं पर एसपी और बीएसपी जैसी छोटी पार्टियां अपने लिए संभावना देख रही हैं। यूपी की पार्टी एसपी का लालच यहां जाग गया है और वो भी चाहती है अगर इंडिया गठबंधन बना है तो एमपी में कांग्रेस हमको भी कुछ सीटें दे दे, क्योंकि यूपी में वो हमसे सीटें मांगेगी। इस मांग पर कांग्रेस ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं थी। शुरुआत में 6 सीटें देने की बात हुई थी, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में जब कांटे की टक्कर वाली बात सामने आ गई तो कांग्रेस आनाकानी करने लगी। कांग्रेस को लगता है अगर एसपी हार गई तो जाहिर है बीजेपी को बड़ा फायदा हो जाएगा। अगर एसपी जीती तो फिर मंत्री पद के लिए बार्गेनिंग करेगी, यानी दोनों ही सूरत में कांग्रेस को नुकसान होगा। ऐसे में टाल मटोल की बात चल रही थी। इस बीच यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय कूद पड़े। 2 महीने पहले ही अजय राय को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ये सोचकर बनाया गया था कि इससे ब्राह्मण वोट कांग्रेस में लौटेंगे। कुछ ज्यादा ही जोश में आए अजय राय ने अखिलेश को यहां तक कह दिया कि जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर सका यानी अपने पिता का नहीं हो सका, वो गठबंधन धर्म का सम्मान कैसे करेगा। अब ये तो नहीं कहना चाहिए था। ऐसा तो कभी नहीं रहा कि अखिलेश ने अपने पिता का सम्मान न किया हो। अब तो उनके चाचा शिवपाल भी पार्टी में लौट आए हैं। पूरा परिवार एक हो चुका है। देखिए, कांग्रेस को इन छोटे नेताओं पर रोक लगाना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है और भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना है तो सभी विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए और तभी भारतीय जनता पार्टी हट सकते हैं। तो जो कभी उनके विरोधी थे वो भी आज उनकी तारीफ कर रहे हैं।
अजय राय को अपना कद बड़ा करना था। वो बड़े नेता हैं, लेकिन कई बार मीडिया के जरिए भी विवाद में पड़ने से कद बड़ा होता है, ये सच्चाई है और शायद अजय राय ने यही किया। अजय राय ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आज हमारी ताकत इतनी है, अगर हमने घोसी सीट पर प्रत्याशी खड़ा नहीं किया होता तो समाजवादी पार्टी वहां हार जाती। इससे सपा प्रमुख अखिलेश यादव बेहद नाराज हो गए। गुस्साए अखिलेश ने कह दिया, कांग्रेस ने धोखा दिया है। जैसा व्यवहार कांग्रेस करेगी वैसा ही व्यवहार सपा की तरफ से भी उनको देखने को मिलेगा। तो अखिलेश ने कहा, कांग्रेस के नेता गठबंधन के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। पहले से पता होता कि धोखा देंगे तो कमलनाथ या दिग्विजय सिंह पर भरोसा नहीं करते, एमपी में खुद ही सीटें उतार देते, सपा के लोगों को उनके पास बैठक करने भी नहीं भेजते। अखिलेश ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को बिना नाम लिए चिरकुट कह दिया। इसके जवाब में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, सब जानते हैं बीजेपी से कौन मिला है। तो इस विवाद की जड़ में जाने से पहले अजय राय के बारे में थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि अखिलेश यादव को तो सब जानते हैं। पूर्वांचल के दमदार भूमिहार नेता अजय राय लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं। साल 2014, साल 2019 में अजय राय वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। पहले बीजेपी से राजनीति की शुरुआत करने वाले अजय राय बाद में समाजवादी पार्टी से होते हुए कांग्रेस में शामिल हुए हैं। साल 1996 में वे बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से वो 2007 तक विधायक रहे। इसके बाद बीजेपी आलाकमान से मतभेद के चलते उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। साल 2009 में उन्होंने मुरली मनोहर जोशी, जो बीजेपी के बड़े नेता थे, उनके खिलाफ सांसदी का चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद यहां भी ज्यादा दिन नहीं टिके और निर्दलीय ही पिंडरा से उपचुनाव जीतकर विधायक बन गए। बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अजय राय के बारे में कहा जाता है कि वो अपने बल पर चुनाव जीतते हैं और जिस पार्टी में होते हैं उसको फायदा मिलता है, यानी एक सीट वो खुद जिता कर दे देते हैं। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में वो लगातार हार का सामना करते आए हैं। पूर्वांचल के भूमिहार समाज में अजय राय दमदार चेहरा है। 2 महीने पहले कांग्रेस अजय राय को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष पद बनाकर सवर्ण कार्ड खेलने की कोशिश की। अजय राय ने अब अखिलेश यादव से भिड़कर अपनी ताकत दिखाई है। अब जान लीजिए अजय राय क्यों आक्रामक हुए। कांग्रेस आलाकमान जानता है, घोसी उपचुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 10 सीटों तक निपटाना चाहते हैं। इसीलिए दबाव की राजनीति के लिए अजय राय को आगे लाया गया। उधर अखिलेश यादव भी एमपी चुनाव के बहाने यूपी में कांग्रेस को दबाव में लेना चाहते हैं। हाल ही में कांग्रेस भी ओबीसी, पिछड़ा, मुसलमान कार्ड खेल रही है। वो भी उसी लाइन पर चल रही है जिस पर एसपी चलती रही है। कांग्रेस की नीति पहले दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोटों को अपने पाले में करने की होती थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने ओबीसी केंद्रित राजनीति शुरू कर दी। ओबीसी पर पहले से एसपी अपना हक जमाती रही है और उसी की राजनीति करती रही है। हालांकि पिछले 10 साल से बीजेपी के पाले में ज्यादा वोट जा रहा है ओबीसी का। ऐसे में अखिलेश को लगने लगा है कांग्रेस यूपी में उनको ही कमजोर करना चाहती है, यानी उनके ही वोटों के दम पर ताकत बनना चाहती है। इसलिए ये तो बीजेपी से बड़ा खतरा होगी। उधर एमपी चुनाव में कांग्रेस एसपी को सीटें इसलिए नहीं दे सकती है कि वहां कांटे की लड़ाई है। सरकार भी केवल 5-10 सीटों से ही बन और बिगड़ सकती है। ऐसे में अखिलेश 6 सीटें मांग रहे हैं। अखिलेश को पता है अगर कांग्रेस एमपी में सीटें देने से मना करेगी या आनाकानी करेगी तो यूपी में हम उसी फॉर्मूले से उनकी सीटें घटा सकते हैं। इस विवाद में कांग्रेस के बड़े नेताओं को अजय राय ने घुसा दिया है। अखिलेश ने भी अपना रौद्र रूप दिखाकर कांग्रेस को एहसास करवा दिया कि बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी अकेले समाजवादी पार्टी की उनकी नहीं है। तो अब केंद्र के बड़े नेता इसमें आएंगे और अखिलेश से दोस्ती बनी रहेगी। इससे अखिलेश ने भी अपने तेवर दिखाकर इरादे जाहिर कर दिए हैं और कांग्रेस ने भी जान लिया है अगर ओबीसी राजनीति पर आगे बढ़े या ज्यादा सीटों की उम्मीद लगाई तो रिएक्शन कैसा आएगा। तो जल्द ही ये सियासी नाटक यूपी का खत्म हो जाएगा और अखिलेश को कांग्रेस से सीटें घटाने का बहाना मिल जाएगा। इन सब के बीच अजय राय ने अपनी हैसियत तो बढ़ा ही ली है। अब वे अखिलेश के बराबर के नेता माने जा रहे हैं। तो वैसे भी वो पूर्वांचल के कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन ओबीसी और दलित राजनीति में वो कमजोर पड़ जाते हैं। तो इंडिया गठबंधन इसी तरह लड़ते झगड़ते आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन इस तरह के हालात बीजेपी जैसी बेहद मजबूत पार्टी को यूपी में कम से कम चुनौती देना आसान नहीं होगा। इसलिए इस तरह की घटनाएं फिर न हो,
तभी इंडिया गठबंधन के लिए ठीक रहेगा, ऐसा सियासी जानकारों का मानना है। आगे आगे देखिए अभी होता क्या है। वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नवीन निष्कर्ष के साथ। नमस्कार।